आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इस्तेमाल करेंगे, उनके फार्मूलाज को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर डिपेंड कर रही है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जिसको हम बेसिक 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहेंगे या उनके रूल्स कहेंगे। फार्मूलाज समझ लें, इनकी इंटीग्रेशन दी गई है। जैसे कि हमारे पास डेरिवेटिव में होता था, साइन का डेरिवेटिव cos x होता था, कॉस का माइनस साइन होता था। अब यहां पर इंटीग्रेशन के अंदर साइन का इंटीग्रल जो है वो मौजूद होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। उसमें कॉस का माइनस साइन होता था, यहां पर साइन का माइनस कॉस एक्स होगा। ये हमें ध्यान में रखना है इसको याद करने के लिए। इसे नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला मौजूद है, जैसे कि कॉस एक्स है, इसका डी एक्स करेंगे तो ये प्लस साइन एक्स में फार्मूला बन जाएगा। इससे नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड स्क्वायर एक्स का, सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। इसके बाद हमारे पास है कोसेकंड स्क्वायर एक्स का, कोसेकंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारे पास माइनस कॉट एक्स प्लस सी में। इसके बाद हमारे पास फार्मूला है सीकेंट एक्स टेन एक्स का, सीकेंट एक्स टेन एक्स डी एक्स, ये हमारे पास सीकेंट एक्स के बराबर होता है प्लस सी। इसके बाद हमारे पास फार्मूला है कोसेकंड एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारे पास मौजूद है माइनस कोसेकंड एक्स प्लस सी। इसके बाद हमारे पास टेन एक्स डी एक्स का फार्मूला है। ये हमारे पास दो वैल्यूज के बराबर हो सकता है, जिसमें से हमें ज़रूरत के तहत सिलेक्शन करनी होती है। ये हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स जो है वो दो फार्मूलों के बराबर हो सकती है, नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। इनमें से जिसकी हमें ज़रूरत होगी उसी को हम इस्तेमाल कर लें। इसके बाद हमारे पास एक और फार्मूला मौजूद है कॉट एक्स का। कॉट एक्स में हमारे पास ये फार्मूला बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। एक लास्ट फार्मूला इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हमारे पास है सीकेंट एक्स का। तो मैं इसको लिखता हूँ, इधर पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स, ये हमारे पास मौजूद है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी के। एक और फार्मूला भी है हमारे पास कोसेकंड एक्स डी एक्स, कोसेकंड एक्स डी एक्स, ये बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी के इक्वल। अब आप गौर करें तो आपको जहां जहां पर सी नजर आ रहा है, सी नजर आ रहे हैं, उसके साथ माइनस इस्तेमाल हो रहा है। तो यहां पर भी देखिए, यहां पे भी कॉट था तो इसके साथ भी माइनस आ गया। तो आपने इसको याद करने के लिए ये तरतीब देखने हैं, सेम वही फार्मूले हैं डेरिवेटिव वाले, लेकिन ये उल्टे हैं। डेरिवेटिव में ये चीजें इस चीज के इक्वल होती थी, लेकिन अलामतें इस तरफ जहां जहां सी होता था वहां पर वो नेगेटिव आता था। इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, जहां पर इस तरफ सी आ रहा है उसके साथ नेगेटिव आ रहा है। तो आपने इन फार्मूलों को याद करना है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ एक सर्टेन फार्मूलाज हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। उनके रेशियोज में आपको बता देता हूँ। ये एक्स बुक के जो DAE टेक्निकल बोर्ड की जो बुक है उसके पेज नंबर 127 पर ये फार्मूलाज दिए हुए हैं। 5.7 जो है इसका एक टॉपिक बन रहा है, तो मैं फार्मूलाज भी लिख देता हूँ। आपने उनको अच्छी तरह से अज़बर ज़बानी याद करना है, क्योंकि उन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल जो है एक्सरसाइज के अंदर होगा
उन्हीं के बेस पर आप उस एक्सरसाइज को हल कर सकेंगे, वरना आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात हो सकती हैं। हमारे पास अगर इंटीग्रेशन दी गई हो b ऑफ x प्लस सी रेज टू पावर n, तो हम वही पावर रूल की तरह इसको इस्तेमाल करेंगे कि इसकी पावर के अंदर हम उसका इजाफा करेंगे फंक्शन में, b ऑफ x bx प्लस सी रेज टू पावर। अब ये पावर रूल ही है, इसकी पावर में क्या करेंगे आप, इजाफा करेंगे, जो पावर बनेगी उस पर डिवाइड कर देंगे। अब ये जो वैल्यू, इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके साथ इसको डिवाइड करना है। पहले जब डेरिवेटिव करते थे उसमें हम डेरिवेटिव पावर के बगैर जब लेते थे उसको ज़रब करते थे, इसमें हम तकसीम करते, तो क्या बचेगा हमारे पास b, तो आप 1/b से डिवाइड कर देंगे, प्लस आप c लिख देंगे। अगर आप चाहें तो ये 1/b जो है वो इसके साथ लिख दें, कोई हर्ज नहीं। तो इस तरह से ये फार्मूला बनता है। अगर नीचे कोई फंक्शन दिया गया हो, सेम वही फार्मूले जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किए, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इसको रूटीन से बदल गया क्योंकि अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक में आ गए हैं, तो इसलिए ये फार्मूला बना है bx प्लस सी। ये हमारे पास को फार्मूला है। अब हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। अब देखें, नीचे को फंक्शन मौजूद हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो हम उसका लॉग ले लेते हैं। और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव b आता है तो ऊपर होना चाहिए था, वो नहीं है, तो हम अपनी तरफ से उसको ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ bx प्लस सी, ये इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा। इसके बाद एक और फार्मूला एक्सपोनेंशियल्स का। एक्सपोनेंशियल्स के फार्मूला भी आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मजीद हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। वो ये है कि e रेज टू पावर bx प्लस सी हो, अगर हम इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो सेम यही वैल्यू आएगी, e रेज टू पावर bx प्लस सी। अब क्या करते हैं, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, जो जवाब आए उसके साथ इसको डिवाइड कर देना। तो वो क्या आ रहा है, b, तो आप b के साथ इसको डिवाइड करेंगे, प्लस c लिख देंगे। इस तरह से ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर साइन में हमारे साथ कोई वैल्यूज आ जाती हैं, अगर देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैं फार्मूला बनाता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटे से अब थीटे की जगह पर हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं। यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ bx प्लस सी। अब साइन का तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस, ये आ जाएगा आपके पास bx प्लस सी। अब ये जो थीटा है, इसका आपने जब डेरिवेटिव में होता था तो हम उसका जो थीटे की जगह पर वैल्यू होती थी उसको दोबारा से डेरिवेटिव लेते थे, फिर उसके साथ उसको ज़रब करते थे। इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब इसका जो डेरिवेटिव क्या आएगा, b, तो आप इसको b से डिवाइड कर देंगे, प्लस c। तो इस तरह से ये फार्मूला बनता है। उसके बाद हमारे पास एक और फार्मूला है कॉस का। तो कॉस में भी यही तरीका इस्तेमाल करेंगे, सीकेंट कोसीकेंट में भी ये इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास सीकेंट आ जाता है, कोसीकेंट आ जाता है, कोसीकेंट स्क्वायर आ जाता है, तब भी यही बात आप मद्देनजर रखेंगे कि जो थीटे वाली वैल्यू होती है उसका आपने दोबारा से डेरिवेटिव लेना है और जो वैल्यू है उस पर डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक फार्मूला बना देता हूँ, कोसीकेंट स्क्वायर आता है, कोसीकेंट स्क्वायर bx प्लस सी आ जाए। तो अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो क्या करेंगे कि कोसीकेंट का आपके पास जो फार्मूला है, बेसिकली जो फार्मूला है वो है हमारे पास कॉट x। अब x की या थीटे की जगह पर हमारे पास जो वैल्यू वही वैसे की वैसे लिख रहे हैं। अब इसका आपने माइनस भी है साथ, तो आपने इसका क्या करना है, दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। वो क्या आएगा, b से क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस में आप c लिख देंगे। इस तरह से ये फार्मूला बनता है। इसी तरह आपको तनाजुर में आपने एक्सरसाइज को हल करना है। तमाम जो फार्मूले थे 19 जो फार्मूले हैं मैंने आपको बता दिए हैं, उनको आपने याद करना है और इसका हम एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल करें। तो हम एक्सरसाइज का स्टार्ट लेते हैं।